आज हर गर्भिणी इस बात पर विचार करती है कि गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जो उचित भी है। पर हमारे शास्त्रों में खाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, अर्थात वही खाना किस समय और कैसे खाया जाए जिससे आपके शरीर को भी सही पोषण मिले और मन आत्मा भी पोषित हो। आइए आज वही सारे नियम मैं आपको बता देती हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है, खाने से पहले हाथ, पैर और मुंह इन 5 अंगों को धोना चाहिए। ऐसा करने वाला शतायु होता है। महाभारत में बताया गया है, भोजन के दौरान मौन रहने से चेतना बढ़ती है और बेहतर पाचन होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार सोने की जगह पर बैठकर खान पान ना करें, हाथ में लेकर भी कुछ ना खाए, अर्थात हमेशा पात्र में लेकर ही खाना खाना चाहिए। नीति वाक्य अमृतम के अनुसार जब शरीर बहुत थका हुआ हो तो आराम करने के बाद ही कुछ खाएं। अधिक थकावट की स्थिति में कुछ भी खाने से ज्वर या उल्टी होने की आशंका रहती है। चरक संहिता के अनुसार जो सेवक स्वयं भूख से पीड़ित हो और उसे आपके लिए भोजन लाना पड़े तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आपके प्रति स्नेह नहीं रखता हो उसका खाना भी कभी नहीं खाना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद अनुसार नकारात्मक ऊर्जा से छुआ हुआ भोजन ना करें, अर्थात किसी विरोधी या क्रोधी के हाथ का भोजन ना करें। कूर्म पुराण के अनुसार अंधेरे में आकाश के नीचे देव मंदिर में भोजन नहीं करना चाहिए। सवारी या बिस्तर पर बैठकर या जूते चप्पल पहने हुए या हंसते या रोते हुए भी कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया, हमें सात्विक भोजन यानी जो ताजा, पौष्टिक और प्रेम से तैयार किया गया हो वह खाना खाना चाहिए, क्योंकि वही मन और शरीर को पोषण देता है। राजसी या तामसी भोजन करने से बचना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, भोजन को जीवन ऊर्जा देने वाला, स्वास्थ्य और जीवन की शक्ति बढ़ाने वाला मानकर श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार भी परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वाद में जैसा भी हो उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार भोजन का पहला भाग हमेशा भगवान को समर्पित करें। यह वैराग्य और कृतज्ञता का प्रतीक है। गीता जी में भगवान भी कहते हैं, कृतज्ञता की भावना से खाया गया भोजन और परमात्मा को अर्पित किया गया भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है, जबकि स्वार्थ से खाया गया भोजन पाप की ओर ले जाता है। इसीलिए आज हम हमारी क्लासेस में भोजन से पहले सभी को भोग लगाना सिखाते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति और वेदों में बताया गया, भक्ति और सकारात्मकता के साथ पकाया गया भोजन अपने प्राण को बरकरार रखता है और शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। इसीलिए भोजन को शांति स्थिति में बनाना चाहिए। संभव हो तो उस समय कोई मंत्र या स्तोत्र जरूर सुने। अथर्ववेद में कहा गया, भोजन एक दिव्य उपहार है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त भोजन दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। ब्रह्मदारण्यक की उपनिषद में कहा गया है, दुर्भावनापूर्ण इरादे से या अशुद्ध परिस्थिति में किसी के द्वारा तैयार किए गए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें बाहर खाना खाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में आता है, हमेशा शांत और सकारात्मक मन की स्थिति में भोजन करें। खाने के दौरान गुस्सा या तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं पाचन को बिगाड़ सकती है। मनुस्मृति में आगे कहा गया है, किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन बनाना चाहिए, अर्थात शाकाहारी भोजन पर जोर दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, अधिक खाने से सुस्ती आती है और मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है। खान पान में संयम शरीर और दिमाग के लिए स्वस्थ संतुलन बनाता है। साथ ही भोजन नियमित अंतराल पर करना चाहिए, विशेषकर सूर्यास्त से पहले। ज़्यादा खाने या देर रात को खाने से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार आज मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं। यह संपूर्ण नहीं है लेकिन विशेष है। आशा है यह सारी जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। सभी को सादर प्रणाम।